Namaste, Soul Family. If you have your exam in May 2026 and still आपका यही चल रहा है कि आप नेगेटिव हो या यू आर नॉट एबल टू स्टडी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिस वीडियो इज फॉर यू. सी, आई हैव डन दिस मिस्टेक. एक चीज समझना, जो भी चीज जितना पुराना होते जाएगा ना वो आपको उतना परेशान करेगा. When you first time started preparing for CA exam, you were with a fresh mindset, fresh energy, emotion, enthusiasm. हर कुछ fresh था, correct? With time, eventually, I don't know आप जब ये वीडियो देख रहे हो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है, बट ये फैक्ट है कि विथ टाइम ना दैट फ्रेशनेस गेट्स ओल्डर and it is dissolved. You will feel more tired, exhausted, or you don't won't feel like preparing if it takes attempts. पुराना होने के बाद ना मज़ा कम हो जाता है कोई भी चीज़ करने में. अपने टाइम को यूज़ करो. द टाइम राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम. आई डोंट नो व्हाई वी आर टेकिंग आवर करियर ड्रीम्स सो लाइटली. आई डिड दिस मिस्टेक. शायद जो एग्ज़ाम मुझे 6 months में कंप्लीट करना था, आई टुक 7 years, which took a lot of time from my pocket, correct? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है. On the day of result, it is just you either again regretting of things you could have done better, or it is your parents who is still waiting कि आप जल्दी कोई भी एग्जाम जो आप स्टार्ट किए हो वो क्लियर करके आगे बढ़ो. देखो, if you have started preparing for any competitive exam, you have to end that. एंड वो एंड तभी आएगा द डे यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड क्लियर दैट एग्जाम विद द सक्सेसफुल वर्ड. कब तक चलेगा कि यू आर सिटिंग विद दैट नेगेटिविटी इनसाइड यू, और एवरी टाइम यू आर विद द फियर. किस चीज का फियर है? फियर ऑफ फेलियर. एंड जस्ट थिंक, अगर वो फियर ऑफ फेलियर इज नॉट अलाउइंग यू टू प्रिपेयर, कब तक यू विल गिव योर सेल्फ अ रीजन दैट जस्ट बिकॉज यू होल्ड फियर ऑफ फेलियर आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, या जब आप पढ़ने बैठते हो योर माइंड गेट्स ओवरवेल्म्ड, डिस्ट्रैक्टेड. फियर से बाहर निकलो. फियर शुड बी अ वेपन वे आप फियर का एनर्जी यूज करो जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ, एंकर योर सेल्फ दैट शालिनी, May 2026, you have to give exam where you will be competing nearly 70,000 competitors. And out of those 70,000, we all know the past percentage is just 10%, 15%. Correct? So after this video, you need to get out of, if you are stuck with negativity or you're not able to study for no reason, like एक solution find करो. आपके according पहले list बनाओ क्या क्या reasons है, like you have exam in May but still you are not giving your best. आप हर दिन सिर्फ बुक्स के साथ बैठ के you are ending up your day. It's not at all helping you, correct? So once you make that list, find out, is those problems which you have listed down the problem which really matters. मतलब really matters as in कि वो ऐसा unavoidable है कि आपके पास इसका solution ही नहीं है. और is it just an excuse जो आप काफी टाइम से खुद को दे रहे हो because of which you are not able to take action. ट्राई करो. देखो, रिजल्ट जो भी है ना, सरेंडर इट. आई ऑलवेज से, मैंने भी ये गलती किया था कि व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू अटेम्प्ट लूप, बाद में फेलियर का फियर ही पढ़ने नहीं देता था. बट फियर लाइफ में कुछ काम नहीं आना है. आज नहीं तो कल. अगर आपको ये प्रोफेशन अचीव करना है, डिग्री लेना है, आज नहीं तो कल फियर तो हटाना ही पड़ेगा. तो क्यों वेट करना है अनदर अटेम्प्ट का? डू इट इन दिस अटेम्प्ट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विल पावर. इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. इवन दो पास्ट में थिंग्स डिड नॉट वर्क इन योर फेवर, जिसके कारण आप नेगेटिव हो एंड काफी टाइम से आपको लग रहा है कि आप एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस टाइम कंसिडर इट कि आपके पास 40 days है टू गिव योर बेस्ट. एंड दीज 40 days ना, आप हर कुछ अपने एंड से बेस्ट देना चाहते हो. रेस्ट वॉट एवर इज द फाइनल आउटकम, लेट गॉड डिसाइड दैट. बट सच बता रहे, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर द डे यू स्टार्ट अकम्प्लिशिंग योर डेली टारगेट्स. हमें सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है या नेगेटिव हम तब होते हैं ना, जब हमें पता है हमें पढ़ना है बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग.
एंड जिसका भी ग्रुप 1 पेंडिंग है, बी इट इंटर और फाइनल्स, लाइक यू हैव जस्ट 1 ग्रुप पेंडिंग, आप तो बहुत क्लोज हो यार, जस्ट 3 पेपर्स, एंड वो 3 पेपर्स के लिए भी आप सोचोगे 40 डेज कम है, इट्स नॉट। राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, एक अपना टारगेट पेपर लो, दैट टारगेट पेपर शुड बी योर एग्जामिनेशन पेपर, बैलेंस 2 पेपर, वन विच यू फाइंड डिफिकल्ट, वो सब्जेक्ट में अपना टारगेट रखो कि मुझे 45 स्कोर करना है, ठीक है, एंड वन इज मीडियम पेपर वेर यू आर अचीविंग 50 to 55 के रेंज में। तो प्रायोरिटी बेसिस पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर अभी आपको लग रहा है 100% सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस यू डिसाइड कि ठीक है एक पेपर में एग्जामिशन ले आते हैं, क्योंकि बेस्ट पार्ट इज अब सीए के एग्जाम में लाइक यू हैव जस्ट गैप ऑफ 3 मंथ्स, हमारे टाइम पे इट वाज 6 मंथ्स, करेक्ट, तो वो 6 मंथ्स का वेस्टेज बहुत हैवी पड़ता था हमें, बट इन योर केस यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अटेम्प्ट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यू स्टिल हैव 40 डेज, ईच डे ईच आवर मैटर्स। आप इतने बिजी नहीं हो करेंटली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकते हो। स्टार्ट विथ 4 आवर्स 5 आवर्स ओनली, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप 4 आवर्स 5 आवर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, इट इज टाइम टू एक्सटेंड स्ट्रेच टू 6 आवर्स। योर ड्रीम्स मैटर्स टू यू, इट विल ओनली गिव रिजल्ट द डे यू टेक एक्शन। बिलीव मी, किसी को फर्क नहीं पड़ना है ऑन दिस प्लैनेट, सबको एक बार के लिए बुरा लगेगा या पीपल विल जज यू, पीपल विल शो यू सिंपैथी, एट द एंड you have to live your life and start closing the chapters of your life which you have already started. Like once you complete CA inter, आपका एक chapter close हो गया, now you are jumping to the new chapter of CA final. If you close CA final, the chapter of life is closed, you are moving next as a professional, correct? स्टार्ट डूइंग, एक्शन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे आप नेगेटिव होके लो पॉजिटिव होके लो, नेगेटिव होके एक्शन लेने से यही है रिजल्ट कम मिलता है। तो स्टार्ट स्टेइंग पॉजिटिव, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ वंस अगेन, कंसिडर इट एज द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मान लो अपने माइंड को याद दिलाना जब भी एक फियर आएगा अबाउट द पास्ट फेलियर, कि वो तो मेरा प्रेपरेशन था, इट वॉज लाइक अ मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड्स जो हम स्कूल के टाइम पे देते थे। आई स्टिल हैव 40 डेज लेफ्ट, ओके, आई एम जस्ट वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू सक्सेसफुल। आई टुक लॉट्स ऑफ delays in my success in my past because of my own bullshits of procrastination, getting negative, emotionally overwhelmed, आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। Looking forward to meet you as a successful aspirant in May 2026 result. All the best, walking in your journey, stay connected forever. Closing with my 4 magical lines. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you.